नमस्कार श्रोताओं, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः उपस्थित हूँ। हम पिछले 2 व्याख्यानों में कामायनी के आनंद सर्ग का भावार्थ समझ रहे हैं। कामायनी के कुछ पद्यांशों का भावार्थ अभी शेष है। आज के व्याख्यान में हम कामायनी के उसी आनंद सर्ग के बचे हुए अंश का भावार्थ समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं कामायनी के आनंद सर्ग के बचे हुए भाग का भावार्थ। क्षण भर में सब परिवर्तित, अणु अणु थे विश्व कमल के। देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें श्रद्धा की जो मंद मुस्कान थी, उस मंद मुस्कान से सारा जो कैलाश पर्वत का वातावरण था वह ध्वनित हो गया था, आनंद से भर उठा था। और जो जड़ या चेतन प्रकृति वहाँ पर आनंद से भर उठी थी, उसके आनंद का वर्णन अब जयशंकर प्रसाद करेंगे कि चाहे वह वायु है या वह फूल, पत्ते, वृक्ष इत्यादि हैं, हिमखंड हैं, मानसरोवर की लहरें हैं, वे सभी किस प्रकार से आनंद की स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं, इस सब का वर्णन जयशंकर प्रसाद जी यहाँ पर कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि जैसे ही श्रद्धा की मंद मुस्कान या मंद हंसी से पूरा आकाश भरा आनंदमय हो गया, तभी क्षण भर में सब परिवर्तित हो गया। उसी क्षण वहाँ जड़ और चेतन जो भी पदार्थ उपस्थित थे वे सब परिवर्तित हो गए, वे सब बदल गए, अर्थात उनकी स्थिति आनंदमय हो गई। अणु अणु थे विश्व कमल के। यहाँ पर विश्व को एक कमल के समान दिखाया गया है, जिसके अणु अणु, जिस कमल के फूल का प्रत्येक अणु, प्रत्येक भाग, यहाँ पर यदि हम विश्व को एक कमल माने तो उस कमल के जितने भी पत्ते, उसके पराग कण इत्यादि होंगे, वे सभी पूरे विश्व में उपस्थित जड़ या चेतन पदार्थ होंगे। जिस प्रकार से कमल के फूल में जितनी भी पत्तियां, पंखुड़ियां या उसके जो पराग कण होते हैं वे उसके अणु अणु होते हैं, यानी कि उन अणुओं से मिलकर ही वह कमल बनता है। तो इस विश्व रूपी कमल में जितने भी अणु, अर्थात इस विश्व में उपस्थित जितने भी जड़ और चेतन पदार्थ थे, वे सब परिवर्तित हो गए, वे सब ही आनंद की स्थिति को प्राप्त करने लगे। पिघल पराग से मचले। जिस प्रकार से कमल के फूल का पराग, उसके जो पराग कण होते हैं, वे यदि उसमें उनकी अधिकता हो जाए, वे उसमें आनंदित हो जाएं, तो वे मचलने लगते हैं। तो इसी प्रकार से विश्व के जो अणु अणु, कण कण, यानी विश्व के जड़ और चेतन सभी पदार्थ स्पंदित हो उठे, उनमें आनंद की एक लहर सी दौड़ गई, अर्थात वे मचल उठे। आनंद सुधा रस छलके। सुधा अमृत, तो आनंद रूपी अमृत रस उस विश्व रूपी कमल से छलक पड़ा। जिस तरह से किसी पुष्प में रस की अधिकता हो तो उससे रस छलक जाता है, कोई पात्र किसी रस से भरा हो तो वह पात्र भी छलक जाता है, वैसे ही उस विश्व रूपी कमल से आनंद रूपी अमृत छलकने लगा, उस विश्व रूपी कमल से आनंद रूपी अमृत बरसने लगा। अति मधुर गंध वह बहता। गंध वह, गंध जमा वह मतलब वहन करने वाला, यानी
ले जाने वाला, उसको ढोने वाला। तो अति मधुर, अत्यंत मीठा या मधुर गंध को साथ लेकर जाने वाला। अब गंध को साथ लेकर कौन जाता है? पवन यानी वायु। तो जिस प्रकार से कमल के बहुत सारे अणु होते हैं, वैसे ही इस विश्व कमल के भी अणु हैं, और इनमें से वायु भी एक कण ही है, सृष्टि के जड़ और चेतन पदार्थों में से एक है। तो उसी वायु की आनंद दशा का जयशंकर प्रसाद जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि वह वायु जो है अति मधुर गंध को अपने साथ लेकर बह रहा था। परिमल बूंदों से सिंचित, परिमल कहते हैं पराग कण, सुगंध और पराग कण को कहते हैं। तो और इसका एक अर्थ पुष्प रस भी हो सकता है कि सिंचित युक्त, कि वह जो पवन था उसकी एक और विशेषता थी कि वह पुष्प रस से, पराग कणों से सिंचित था, अर्थात उन पराग कणों से युक्त था। जब वायु बह रहा था तो उसमें सुगंध तो थी ही, साथ ही पराग कण और पुष्प रस भी वह अपने साथ लेकर बह रहा था। सुख स्पर्श कमल केसर का, कमल का केसर, जो कमल के फूल में तंतु होते हैं, उन तंतुओं को केसर कहा जाता है। और यह माना जाता है कि वे भी बड़े ही सुगंधित होते हैं, बड़े ही कोमल होते हैं। तो उन कमल के केसरों का सुखदायक स्पर्श करके वह पवन आया था। तो देखिए, पवन के बारे में अभी तक 3 बातें बताई हैं कि वह फूलों की सुगंध को अपने साथ लेकर बह रहा था, साथ ही जो पुष्प रस और पराग कण हैं उनको भी अपने साथ लेकर बह रहा था, और साथ ही कमल के जो तंतु, कोमल तंतु, कमल केसर का सुखदायक स्पर्श भी वह करके आया है। कर आया रज से रंजित, और साथ ही रज मतलब जो पुष्प रज होती है, पुष्प रज जो फूलों का पराग होता है उसे रज कहा गया है। और उस रज से युक्त होकर, उस पराग से सना हुआ होकर, उस पराग से युक्त होकर वह पवन चल रहा है। जैसे असंख्य मुकुलों का, मुकुल कहते हैं कली को, तो वह पवन जब बह रहा है, वह जब वायु चल रही है, तो उसके आनंद को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मानो वह असंख्य कलियों का मादन विकास कर आया, मादन मस्त, कि वह असंख्य कलियों को विकसित करके आया हो, अर्थात उन्हें खिलाकर आया हो, यानी उन्हें प्रसन्न करके आया हो, उन्हें विकसित करके आया हो, कि अपने स्पर्श से जब वायु ने उन कलियों का स्पर्श किया होगा तो उन कलियों का भी विकास हुआ होगा, और उन कलियों के विकास से वह वायु भी प्रसन्न है। और उस पवन को चलते हुए देखकर ऐसा ही लग रहा है कि मानो उसने असंख्य कलियों का विकास कर दिया है, उनको खिला दिया है। उनके अछूत अधरों का कितना चुंबन भर लाया, अछूत बिना छुए हुए, अधर होंठ। तो कलियों के होंठ यहाँ पर किस भाग के लिए प्रयोग किए गए हैं? जो पंखुड़ियाँ होती हैं, उन पंखुड़ियों के लिए ओष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है, अधर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जो कलियां खिल गई थी, अभी अभी जो कलियां खिली थी, उनकी कोमल पंखुड़ियों का मानो वह बहुत गहरा स्पर्श करके आया है। चुंबन का अर्थ यहाँ पर गहरा स्पर्श है, और उनके स्पर्श करने से वह पवन इतना आनंदित है कि इस प्रकार से उसकी आनंद की दशा सबको दिखाई दे रही है। रुक रुक कर इठलाता, जैसे कुछ हो वह भूला,
कि वह पवन जो है रुक रुक कर इठलाता इतराता हुआ चलता है, मस्ती से चलता है। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक मस्ती में होता है तो वह ऐसे ही रुक रुक कर चलता है, और वायु भी झोंकों के साथ चल रही है। एक बार चलती है, फिर रुकती है, फिर चलती है, इस तरह से वायु चल रही थी। तो उस वायु को देखकर प्रसाद जी ये कहते हैं कि पवन इस प्रकार से चल रहा है मानो वह इतराता हुआ चल रहा हो, इठलाता हुआ चल रहा हो और बड़ी मस्ती से चल रहा हो। और उसके इस रुकने का कारण, प्रसाद जी मस्त तो है, वो उसके रुकने का कारण यह बताते हैं कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति बहुत अधिक मस्ती के कारण चलता है और उस मस्ती में वह अपने मस्तिष्क में आई हुई बातों को भूल जाता है कि उसे कहाँ जाना था, किस लिए जाना है, तो वह उन बातों को याद करने के लिए रुक जाता है। मानो चलते समय उसे वे बातें याद नहीं आ रही हैं और उन बातों को पुनः स्मरण करने के लिए वह रुक जाता था। तो ऐसे ही पवन भी उस समय रुक रुक कर इतराता हुआ मस्ती से अपनी भूली हुई बातों को याद करने के लिए रुक रुक कर चल रहा था। नव कनक कुसुम रज धूसर, कनक कुसुम पलाश, कनक कहते हैं पलाश के पौधे को, और कुसुम फूल, पलाश के पौधे पर जो फूल आए उन्हें कनक कुसुम कहा जाएगा। नव कनक कुसुम रज धूसर, और रज उन पलाश के फूलों पर आया हुआ पराग, उसको रज कहा गया, और धूसर उससे युक्त। तो वह जो पवन है, अभी ऊपर जब बात की गई थी तो उसमें मकरंद भी था, पुष्प रस भी था और अच्छी मधुर सुगंध भी थी। इसके साथ ही जो पलाश के फूलों का पराग है वह भी उसमें सम्मिलित था, उससे भी वह पवन युक्त था। तो इसलिए कवि उसके बारे में इस प्रकार की उपमा देते हैं, मकरंद जलद सा फूला। जलद होता है बादल और मकरंद वही पुष्प की रज यानी कि पराग कण। तो वह पवन इस प्रकार से लग रहा था कि मानो मकरंद का बादल ही उमड़ आया हो, फूला मतलब उमड़ आया हो, कि मकरंद से बना हुआ बादल ही उस समय उस स्थान पर उमड़ आया हो। बादल तो प्रायः जल कणों के होते हैं, लेकिन वह पवन इतना सघन रूप से मकरंद अपने साथ लिए हुए था, तो उस समय वहां पर ऐसा लग रहा था कि मानो मकरंद का बादल ही उमड़ आया हो। जैसे वन लक्ष्मी ने ही बिखराया हो केसर रज। केसर रज, यहाँ पर केसर रज हम कुमकुम से अभिप्राय लेते हैं कि उस समय उस स्थान को देखकर, क्योंकि वायु में इतना पराग भरा हुआ था, फूलों का पराग भरा हुआ था, तो सभी जगह इसी तरह का वर्ण और इसी तरह की सुगंध फैली हुई थी। तो लगता था कि मानो वन लक्ष्मी ने, वन की देवी ने ही वहाँ पर कुमकुम बिखेर दिया हो। जिस प्रकार से घरों में पवित्रता के लिए कुमकुम बिखेर दिया जाता है, किसी पवित्र कार्य से पहले कुमकुम लगाया जाता है, तो वैसे ही लग रहा था कि वन की देवी ने वहाँ पर कुमकुम बिखेर दिया है। या हेमकूट हिमजल में झलकाता परछाई निज। अब उस पवन को देखकर पहली उपमा तो कवि ने यह दी है कि मानो वन लक्ष्मी ने कुमकुम बिखेर दिया, और दूसरी उपमा वे यह देते हैं कि हेमकूट सोने का पर्वत, कि कोई सोने का पर्वत है और उस सोने के पर्वत की परछाई, उस सोने के पर्वत की परछाई बर्फ के जल में दिखाई दे रही है। तो उस प्रकार का जो वर्ण है कि जिस प्रकार से सोने का रंग होता है और उस सोने के रंग की परछाई बर्फ या जल में पड़े तो तब जैसा रंग दिखेगा उसी प्रकार का रंग उस पवन का भी वहाँ पर था, क्योंकि वह बहुत से पराग कणों को अपने साथ लिए चल रहा था।
संस्कृति के मधुर मिलन के, संस्कृति सृष्टि को कहते हैं, मधुर मिलन, मधुर मिलन की मधुर इच्छा। तो जो सृष्टि है उसके मधुर मिलन की इच्छा, प्रकृति किससे मधुर मिलन की इच्छा रख सकती है? उस परमेश्वर से। या प्रकृति की जो वस्तुएं हैं वे आपस में मिलने की इच्छा कर सकती हैं, जैसे सूर्य की किरणें कमल से मिलना चाहती है, भौरा भी कमल से मिलना चाहता है, फूलों से मिलना चाहता है। तो सृष्टि के जो कण कण हैं वे भी आपस में मिलने की मधुर इच्छा रखते हैं। तो उसी इच्छा की बात की गई है कि प्रकृति के मधुर मिलन की इच्छा उच्छ्वास बनाकर निजदल। उच्छ्वास कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति बड़े विरह में हो और किसी से मिलने की अतीव इच्छा हो उसके मन में, और बड़ी उत्कंठा हो मिलने की, बड़ी उत्सुकता हो, तब उसके मुख से बड़ी तेज तेज सांसें निकलती हैं, उनको ही उच्छ्वास कहा गया है। तो यहाँ पर जो प्रकृति है उसकी मन में मधुर मिलन की इच्छा है, उस ईश्वर से या प्रकृति की वस्तुओं की आपस में मिलने की बहुत तीव्र इच्छा है, और उससे जो उसके हृदय से या उसके मुख से जो उच्छ्वास निकलते हैं, जो बहुत तेज तेज सांसें निकलती हैं, उसके समान ही यह वायु लग रही है। ऊपर जिस पवन की बात की गई, अभी तक पवन के ही आनंद का वर्णन चल रहा है, और उसको साम्य दिखाया है प्रसाद जी ने प्रकृति के उच्छ्वासों के साथ। वह पवन इस प्रकार से लग रही है मानो वह प्रकृति के द्वारा छोड़े गए उच्छ्वास, और वे उच्छ्वास किस लिए छोड़े गए हैं? क्योंकि प्रकृति की अपने परमेश्वर से, उस पुरुष से मिलने की आकांक्षा है। तो उच्छ्वास बनाकर निजदल, और प्रकृति के द्वारा मुक्त किए गए वे उच्छ्वास, छोड़े गए वे उच्छ्वास एक दल बनाकर, एक समूह बनाकर चल पड़े गगन आंगन में। ऐसा लग रहा था कि उस पवन के माध्यम से प्रकृति के जो मिलन की इच्छा वाले जो उच्छ्वास हैं वे गगन रूपी आंगन में जा रहे हैं। कुछ गाते अभिनव मंगल, अभिनव नए नए, मंगल मंगल गीत, और पवन सन सन की ध्वनि से चल रहा है, इसलिए ऐसा भी लग रहा है कि उस प्रकृति रूपी सुंदरी के उच्छ्वास कुछ मंगल गान करते हुए भी आकाश की तरफ जा रहे हैं। वल्लरियां नृत्य निरत थी, वल्लरियां जो वहाँ आसपास लताएं थी, उस पवन के चलने से जब वे हिलती थी तो ऐसे लग रहा था कि मानो वे नृत्य कर रही हैं, और उनमें भी आनंद दशा का संचार हो रहा था। बिखरी सुगंध की लहरें, और उस पवन से उस स्थान में चारों तरफ सुगंध बिखर रही थी, सुगंध फैल रही थी। फिर वेणु रंध्र से उठकर मूर्छना कहाँ अब ठहरे। वेणु बांस, रंध्र उसके सुराख। तो जब वायु बांस के सुराखों में प्रवेश करती है तो उससे एक मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। उसके बाद प्रसाद जी कहते हैं मूर्छना कहाँ अब ठहरे। मूर्छना संगीत में स्वरों का गायन होता है, और स्वरों का गायन भी इस तरह से कि जल्दी जल्दी आरोह और अवरोह किसी भी राग का, सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, इस तरह से यदि हम सुरों का आरोह अवरोह करें तो उसे मूर्छना कहा जाता है। तो वायु जब बांस के छिद्रों में प्रवेश करके मधुर ध्वनि उत्पन्न रहती थी तो वो मूर्छना, वो इतनी मधुर ध्वनि जो सुरों के उतार चढ़ाव की ध्वनि है वो भी उत्पन्न होगी ही, वो कहाँ ठहरने वाली थी, अर्थात वह भी उत्पन्न हुई। गूंजते मधुर नुपुर से मदमाते होकर मधुकर, कि
मदमाना यानी कि मस्त हो जाना, और मधुकर भंवरा, तो भंवरा कब मस्त होता है? जब वह फूलों के रस का पान करता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो भंवरे हैं वे फूलों के रस का पान करके मस्त हो गए हैं और वे गूंज रहे हैं, और उनकी गूंज नुपुर से, अर्थात जो घुंघरुओं की झनकार होती है उसी घुंघरुओं की झनकार के समान ही ध्वनि उत्पन्न कर रही है, मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही है। वाणी की वीणा ध्वनि सी भर उठी शून्य में झिलकर, झिलकर मतलब तैर कर। और जब वे मधुकर भंवरे गुंजार कर रहे हैं तो ऐसा भी लग रहा है कि मानो माँ सरस्वती की वाणी, माँ सरस्वती की वीणा की ध्वनि पूरे आकाश में तैर कर भर गई हो, अर्थात उस माँ सरस्वती की वीणा की मधुर ध्वनि ने पूरे आकाश को आच्छादित कर लिया हो। उन्मद माधव मलयानिल, उन्मद मस्त, माधव, माधव शब्द के कई अर्थ होते हैं, उनमें से एक कृष्ण को भी माधव कहते हैं और साथ ही वसंत को भी माधव कहते हैं। तो मस्त हुआ वसंत, और मलयानिल, मलय जमा अनिल, मलय देश की वायु, अनिल मतलब वायु, तो मलय देश यह माना जाता है, मलय पर्वत यह माना जाता है कि वह सुगंध से युक्त होता है। तो उस मलय पर्वत से आने वाली वायु और वसंत दौड़े सब गिरते पड़ते। गिरते पड़ते दौड़ना यह एक मुहावरे के समान ही है, और गिरते पड़ते दौड़ना उस अर्थ में प्रयोग किया जाता है कि जब कोई बहुत जल्दी जल्दी कहीं प्रवेश करना चाहे तो कहा जाता है कि हम गिर पड़कर वहाँ पहुँचे। तो जो मस्ती से भरा हुआ वसंत और मलय पर्वत की सुगंधित वायु, इन दोनों ने ही उस स्थान पर बड़ी ही तीव्रता से, आकस्मिकता से प्रवेश किया। परिमल से चली नहाकर काकली, काकली कोयल की ध्वनि, कोयल की मीठी आवाज, उसको काकली कहा गया है। परिमल से, और परिमल कहते हैं सुगंध को, और यहाँ पर हम अर्थ करेंगे इसका परागकण, क्योंकि वायु में परागकण विद्यमान है उसी समय, क्योंकि वसंत भी आ गया है तो कोयल का बोलना भी स्वाभाविक है, वसंत में कोयल बोलती है। तो कोयल की जो मीठी ध्वनि है वह भी तभी उस वायु के माध्यम से आगे बढ़ी, और क्योंकि उस वायु में परागकण है तो ऐसा लग रहा था कि वह कोयल की मीठी ध्वनि पराग कणों से नहाकर आगे बढ़ी। सुमन थे झड़ते, और चारों तरफ वृक्षों पर, लताओं पर इतने पुष्प थे कि वे भी धीरे धीरे झड़ने लगे, ऐसा लगने लगा कि मानो पुष्पों की वर्षा हो रही हो। सिकुड़न कोशेय वसन की थी, वसन वस्त्र, सिकुड़न उसमें सिलवटें पड़ जाना, कोशेय रेशमी, कि जिस प्रकार से रेशमी वस्त्र में सिकुड़न पड़ जाती है, यदि हम रेशमी वस्त्र को पहने तो पहनने के बाद उसमें शरीर के अनुसार ही कुछ सिलवटें भी अवश्य ही पड़ जाती हैं, तो वैसा ही लग रहा था कि मानो रेशमी वस्त्र में सिलवटें पड़ी हुई हैं। विश्व सुंदरी तन पर, कि इस प्रकृति रूपी सुंदरी के शरीर पर वायु में पराग कण मिले हुए हैं, साथ ही उसमें कोयल की ध्वनि भी तैर रही है। तो उस पराग कण को कवि ने प्रकृति रूपी सुंदरी के रेशमी वस्त्र के रूप में माना है। जो पराग कणों से युक्त वायु है वह
ऐसी लग रही है कि मानो प्रकृति रूपी सुंदरी ने सुनहरे रेशमी वस्त्र पहन लिए हों और उन पर जो कोयल की ध्वनि तैर रही है वह ऐसी लगती है कि प्रकृति रूपी सुंदरी के सुनहरे रेशमी वस्त्रों पर सिलवटें पड़ गई हों। कोयल की ध्वनि को यहाँ वस्त्रों पर पड़ी सिकुड़न के समान, सिलवट के समान कवि ने माना है। या मादन मृदुतम कंपन छाई संपूर्ण सृजन पर। अब एक तो उपमा यह है कि ऐसा लगता है मानो प्रकृति रूपी सुंदरी के रेशमी वस्त्रों पर सिलवट पड़ गई है, और दूसरा उस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है उस पराग कणों से युक्त वायु पर तैरती हुई कोयल की ध्वनि से ऐसा महसूस होता है कि मानो उस प्रकृति रूपी जो सुंदरी है, संपूर्ण सृष्टि है, उसके शरीर में मादन मतलब मस्त मस्त कर देने वाली कंपन छाई हुई हो। क्योंकि कोई व्यक्ति जब अत्यधिक आनंदित होता है, मस्त होता है, तो उसके शरीर में एक आनंददायक कंपन का जो महसूस होता है, स्पंदन का जो अनुभव होता है, उसी आनंददायक स्पंदन की बात की गई है। और यही कहा गया है कि वह ऐसे लग रही थी मानो संपूर्ण सृष्टि के शरीर में मस्त कर देने वाला स्पंदन छाया हुआ है। सुख सहचर दुख विदूषक। सहचर साथी, सुख का साथी, दुख विदूषक, दुख रूपी विदूषक। विदूषक को यहाँ जानना आवश्यक है। संस्कृत नाटकों में एक विशेष पात्र की योजना की जाती थी, जो कि राजा का मित्र या सहयोगी, जिसे सहनायक को एक्टर भी कहा जा सकता है, और उसका कार्य होता था कि सबका मनोरंजन करने का। वह कुछ ऐसी चुटकीली बातें कहता था, उसके पहनने का ढंग या उसके शरीर का ढंग इस तरह का ही होता था कि वह केवल दर्शकों के मनोरंजन के लिए होता था। उसे ही विदूषक कहा जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि सुख का साथी दुख रूपी विदूषक। अब दुख और सुख ये दोनों साथी हैं। यह तो बात बिल्कुल स्पष्ट ही है कि जीवन में सुख और दुख दोनों का एक जैसा महत्व, इसलिए दोनों को साथी कहा गया है। तो सुख का साथी दुख रूपी विदूषक परिहास पूर्ण कर अभिनय, अपने मनोरंजन करने का या हास्य का अभिनय पूरा करके, अपने हास्य की भूमिका अदा करके, नाटक में हास्य रस उत्पन्न करने की जो उसे भूमिका मिली थी, उस भूमिका का निर्वाह करने के उपरांत सबकी विस्मृति के पट में, विस्मृति भूल जाना, और पट पर्दा, कि सबकी भूल के पर्दे में, सबकी विस्मृति के पर्दे में, सबके विस्मरण के पर्दे में छिप बैठा था अब निर्भय, निर्भय होकर अब जाकर निश्चिंत होकर छिप कर बैठ गया था। अब कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार से किसी नाटक में कोई विदूषक अपनी हास्य की भूमिका का निर्वाह करके पर्दे के पीछे जाकर निश्चिंत होकर बैठ जाता है, क्योंकि नाटक में उसकी छोटी सी भूमिका होती है, और उस छोटी सी भूमिका को करने के बाद वह निश्चिंत होकर बैठ जाता है कि अब तो बहुत देर बाद ही उसकी भूमिका की बारी आएगी, वरना नहीं ही आएगी। तो वैसे ही उस स्थान पर, जिस स्थान पर मनु और श्रद्धा हैं और सभी सारस्वत नगर के निवासी हैं, पशु पक्षी वायु या प्रकृति के जड़ चेतन सभी पदार्थ हैं, उस स्थान पर जो दुख है, क्योंकि वह सुख का साथी है, तो जो सुख का साथी दुख है वह भी अब सभी के हृदयों में कहीं जाकर छिप गया था, अर्थात सभी से, उस स्थान से बहुत दूर
चला गया था। अब उनके मन में दुख का कोई स्थान नहीं था, केवल आनंद ही आनंद था। अर्थात उस समय वहां पर कोई भी दुखी हृदय वाला, दुखी मन वाला नहीं था, क्योंकि दुख तो वहां से अपनी भूमिका अदा करके, निर्वाह करके चला गया था। थे डाल डाल में मधुमय, मधुमय मधुर रस से युक्त। वहां जितने भी वृक्ष थे, उन वृक्षों की डालों में, उन वृक्षों की टहनियों में मधुमय मधुर रस से युक्त मृदु मुकुल बने झालर से। मृदु मुकुल, मुकुल कलियां। तो वहां पर उपस्थित वृक्षों की डालों में मधुर रस से युक्त कलियां किस प्रकार से दिखाई दे रही थी? झालर के समान। यदि किसी वस्त्र की किनारी को सुंदरता से मोतियों, मणियों इत्यादि से जड़ दिया जाए, या उसमें कोई विशेष डिजाइन बना दिया जाए, तो उसे झालर कहा जाता है। तो वे जो कलियां थी, मधुर रस से युक्त कलियां, वे झालर के समान, प्रकृति के सुंदर वस्त्र की झालर के समान दिखाई दे रही थी। रसभार प्रफुल्ल सुमन सब धीरे धीरे से बरसे। रसभार अपने ही पुष्प रस के भार से जो सहन नहीं कर पा रहे हैं, अपने ही पुष्प रस के भार को जो सहन नहीं कर पा रहे हैं, वे सुमन, और वे सुमन कैसे हैं? बहुत ही आनंदित हैं। तो अपने ही पुष्प रस के भार से आनंदित उन पुष्पों से मकरंद, यानी वे जो पुष्प रस की बूंदें हैं, वे धीरे धीरे बरसने लगी, धीरे धीरे चूने लगी, धीरे धीरे टपकने लगी। हिमखंड रश्मि मंडित हो। हिमखंड बर्फ के टुकड़े रश्मि मंडित हो। रश्मि कहते हैं चंद्र की किरणों को। मंडित हो उनसे युक्त होकर, क्योंकि रात्रि का समय था और कैलाश पर्वत पर हिमखंड तो मिलना स्वाभाविक है। तो उन हिमखंडों पर चंद्र की किरणें पड़ रही थी, वे चंद्र की किरणों से युक्त हो गए थे। मणिदीप प्रकाश दिखता, और वे हिमखंड इस प्रकार से लग रहे थे, प्रकाशित हो रहे थे कि मानो मणियों के दीप जल रहे हों। मणिदीपों के समान ही वे हिमखंड प्रकाशित हो रहे थे। जिनसे समीर टकराकर अति मधुर मृदंग बजाता। और उन हिमखंड जो कि जिनके ऊपर बात की गई है, उन हिमखंडों से जब वायु टकराता था, हवा उनसे टकराती थी, तो मृदंग जो कि एक ढोलक के समान ही एक वाद्य यंत्र होता है, लेकिन वह ढोलक से बड़ा होता है। विशेषकर दक्षिण भारत में इस मृदंग नामक वाद्य यंत्र का बहुत प्रयोग किया जाता है। तो जिस प्रकार की ध्वनि मृदंग से उत्पन्न होती थी, उस वायु के उन हिमखंडों से टकराने से भी वैसी ही मधुर ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। संगीत मनोहर उठता, मुरली बजती जीवन की। जो मृदंग के समान हिमखंडों के टकराने से ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, वह ऐसा लग रहा था कि मन को हरने वाला बड़ा ही मनोहर संगीत बज रहा है। मुरली बजती जीवन की, और मुरली बजती कि जीवन की मुरली यानी मधुर ध्वनि उत्पन्न हो रही हो। संकेत कामना बनकर बतलाती दिशा मिलन की। बतलाती दिशा मिलन की, कि मिलने की दिशा, यह बताना कि प्रकृति जो है मिलने की इच्छा रखती है, उसकी दिशा, कि उसकी दिशा किस तरफ है? मिलने की तरफ अग्रसर है। अर्थात उसकी इच्छा मिलन की है। संकेत कामना बनकर की, और जो यह मधुर ध्वनि
उस समय वहाँ पर उत्पन्न हो रही थी। यह मधुर ध्वनि संकेत कामना करती, इस बात की तरफ संकेत कर रही थी कि प्रकृति की उस विराट परमेश्वर से मिलने की इच्छा है, या प्रकृति की सभी वस्तुओं की एक दूसरे से मिलने की इच्छा है। रश्मियां बनी अप्सरियां अंतरिक्ष में नचती थीं। रश्मियां वही चंद्र किरणें, तो वे अप्सराओं के समान, जिस प्रकार से अप्सराएं नृत्य करती हैं, तो वे चंद्र किरणें भी ऐसी प्रतीत होती थी कि मानो अप्सराओं के समान ही नृत्य कर रही हैं। अंतरिक्ष में नचती थी, और वे कहाँ पर नृत्य कर रही थी? अंतरिक्ष में, स्पेस में नृत्य करती हुई प्रतीत होती थीं। परिमल का कण कण लेकर निज रंगमंच रचती थी। रंगमंच वह स्टेज, वह स्थान जहाँ नाटक खेला जाता है, जहाँ नाटक का अभिनय किया जाता है, मंचन किया जाता है। जिस प्रकार से किसी नर्तक या नर्तकी के लिए रंगमंच होता है, उसी प्रकार से वायु में फैला हुआ परागकण चंद्र किरणों रूपी अप्सराओं के लिए रंगमंच का कार्य कर रहा था। अर्थात उन्होंने वायु में फैले हुए रंगमंच को, परागकणों को अपना रंगमंच बनाया, और उस पर जब वे किरणें पड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि परागकणों रूपी रंगमंच पर चंद्र किरणों रूपी अप्सराएं नृत्य कर रही हों। मासलसी आज हुई थी हिमवती प्रकृति पाषाणी। हिमवती बर्फ से युक्त, पाषाणी पत्थर यानी जड़ पदार्थों से युक्त। मासलसी होना कि हाड़ मांस के जो शरीर वाला, यानी कि चेतन रूप में, साक्षात चेतन रूप में उपस्थित होना, कि जो प्रकृति बर्फ और पत्थरों से युक्त थी, वह प्रकृति आज बिल्कुल हाड़ मांस की एक सुंदरी के रूप में उन सारस्वत नगर के निवासियों के सामने उपस्थित हो गई थी। वह प्रकृति अब जड़ नहीं लग रही थी, अपितु किसी सुंदरी की तरह चेतन अवस्था में, मानो उसने किसी सुंदरी का ही रूप धारण कर लिया हो। उस लास रास में विह्वल थी हंसती सी कल्याणी। विह्वल आनंदित, उस लास रास, ये जो लास होता है, लास से भी इसको कई जगह कहा जाता है, ये एक प्रकार का नृत्य होता है, और इस नृत्य में बड़ी तेजी से गोल गोल घूमा जाता है, और विशेष रूप से स्त्रियों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो उस समय उस स्थान को देखकर, प्रकृति के सभी उपादानों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो प्रकृति लास्य नृत्य में निरत है, लास्य नृत्य करते हुए बड़ी ही आनंदित है, और वह कल्याणकारी प्रकृति मानो आनंदित है और हंसती हुई सी प्रतीत होती है। वह चंद्र किरीट रजत नग स्पंदित सा पुरुष पुरातन। चंद्र किरीट, चंद्र और किरीट एक रूपता दिखाई गई है, तो चंद्रमा रूपी किरीट मतलब मुकुट, चंद्रमा रूपी मुकुट। रजत नग, रजत कहते हैं चांदी को, और नग कहते हैं पर्वत को। तो जो कैलाश पर्वत है वह चांदी के समान उज्ज्वल दिखाई दे रहा है। नग मतलब पर्वत। उस चांदनी युक्त रात में जब उस बर्फ से ढके हुए कैलाश पर्वत पर चंद्र किरणें पड़ रही थी, तब, और उसके ऊपर चंद्रमा उग आया था, तो ऐसा लग रहा था कि मानो इस कैलाश पर्वत ने, चांदी के समान उज्जवल कैलाश पर्वत ने चंद्रमा रूपी मुकुट को धारण कर लिया हो। स्पंदित सा पुरुष पुरातन, और वह ऐसा लग रहा था
कि मानो पुरुष पुरातन यहाँ भगवान शिव के लिए प्रयोग किया गया है कि भगवान शिव के समान वह जो कैलाश पर्वत है वह लग रहा था, स्पंदित सा और बहुत ही आनंदित वह लग रहा था। तो भगवान शिव के समान उज्जवल वह कैलाश पर्वत चंद्रमा के मुकुट से युक्त होकर उस समय बड़ा ही आनंदित प्रतीत होता था। और आनंदित क्यों प्रतीत होता था? देखता मानसी गोरी लहरों का कोमल नर्तन। मानसी मान सरोवर की, लहरों का कि मान सरोवर में जो लहरें उठती थी, और गोरी उनको माता पार्वती के समान बताया गया है। तो वह जो कैलाश पर्वत है वह आनंदित क्यों है? भगवान शिव की तरह ही क्यों आनंदित है कि मान सरोवर की लहरों रूपी पार्वती के जो नृत्य, नर्तन मतलब नृत्य, पार्वती का जो कोमल नृत्य है, उस कोमल नृत्य को, उस आनंद देने वाले नृत्य को मानो वह देख रहा है। वैसे तो भगवान शिव योगी हैं, लेकिन माता पार्वती के नृत्य में इतनी शक्ति है कि वे उससे स्पंदित हो जाते हैं, वरना वे अपनी योग मुद्रा में ही लीन रहते हैं। तो वह जो कैलाश पर्वत है जो कि चांदी के समान उज्जवल है और जिसने चंद्रमा रूपी मुकुट धारण किया हुआ है, वह भगवान शिव की भांति ही प्रसन्न है। और वह मान सरोवर की लहरों रूपी पार्वती का कोमल नृत्य देखकर बहुत ही खुश हो रहा है, बहुत ही आनंदित हो रहा है। प्रतिफलित हुई सब आंखें उस प्रेम ज्योति विमला से। विमला बड़ी ही निर्मल, प्रतिफलित होना कि आभास होना, दिखाई देना, प्रतिबिंब दिखाई देना कि जितने भी जड़ चेतन पदार्थ उस स्थान पर उपस्थित थे, उनकी आंखें भी जो ज्योति, जो प्रकाश उस कैलाश पर्वत पर उपस्थित था, उस प्रकाश से प्रतिबिंबित हुई। उस स्थान पर उपस्थित सभी जड़ और चेतन पदार्थों की आंखें उस स्थान पर उपस्थित प्रकाश से प्रतिबिंबित हो गई। सब पहचाने से लगते अपनी ही एक कला से। कला का अर्थ हम यहाँ रूप लेंगे, और सबको सभी, चाहे वे जड़ हों या चेतन पदार्थ हों, सबको सभी बड़े पहचाने से लगते हैं। ये लगता है कि मानो ये हमारा ही रूप हो। जयशंकर प्रसाद जिस अद्वैत दर्शन की बात करते हैं, जिसमें सभी को अपना माना जाता है, पराया नहीं माना जाता, और यही माना जाता है कि जो अंश हमारे अंदर विद्यमान है वही अंश सभी प्राणियों में विद्यमान है। तो उसी की बात यहाँ पर की गई है कि कैलाश पर्वत पर उपस्थित सभी प्राणियों को यह अनुभव हुआ कि वे सब एक दूसरे से भिन्न नहीं है, बल्कि मानो एक दूसरे का ही रूप हो, और सबको कोई पराया नहीं लगा, बल्कि सबको सब पहचाना हुआ ही अनुभव कर रहे थे। समरस थे जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था। समरस होना, पहले भी यह शब्द आया है, इसका मतलब है पूर्ण आनंद की स्थिति में होना। तो वहां पर जितने भी जड़ और चेतन पदार्थ उपस्थित थे, सभी अपने आप में आज पूर्ण आनंदमय थे, यानी वे पूर्ण आनंद की स्थिति को प्राप्त कर चुके थे। सुंदर साकार बना था, और वहां पर जो सत्यम शिवम सुंदरम का सुंदरता वाला पक्ष है, वह सुंदरता मानो साकार रूप धारण करके ही उनके सामने उपस्थित हो गई हो। इतना सुंदर दृश्य वहां पर था। चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। चेतनता की जो चेतना होती है, एक विलसती, विलसती मतलब सुशोभित हो रही थी, दिखाई दे रही थी कि सभी को
जड़ या चेतन सभी पदार्थों में एक ही चेतना का आभास हो रहा था। जैसा कि अभी भी बताया था कि सभी को यह आभास हो रहा था कि जो चेतना किसी एक प्राणी में विद्यमान है वही चेतना सभी प्राणियों में विद्यमान है, और जो ब्रह्म परब्रह्म की चेतना है वही सब में विद्यमान है। तो सबको मिली जुली उस चेतना का ही आभास हो रहा था कि सभी प्राणियों में एक चेतना है, आनंद अखंड घना था। और उस समय उन जड़ और चेतन पदार्थों को जो आनंद प्राप्त हुआ वह बहुत ही घना था और अखंड था। घना मतलब बहुत असीम आनंद जिसका कोई पारावार न हो, और अखंड का मतलब जो कभी भी समाप्त ना हो। देखिए, सुख और आनंद में अंतर होता है। सुख समाप्त हो सकता है लेकिन आनंद कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, वह अखंड ही होता है। तो श्रोताओं, आज हमने इस आनंद सर्ग का भावार्थ पूर्ण कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको आनंद सर्ग का ये भावार्थ समझ आया होगा। तो यदि आपको कुछ भी इसमें से समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दें। आपकी प्रतिक्रियाओं से मुझे प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।